आज हम पहुंचे हैं लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर स्थित गोसाईगंज मार्ग है ये। यहाँ पर गंगागंज चौकी है। हम जिस स्थान पर हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन स्थान में से एक है गरीबनाथ मंदिर। गरीबनाथ मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ा बहुत ही रोचक इतिहास है। इस बारे में आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम गरीबनाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं और इसके बारे में बताते हैं। इस मंदिर से जुड़े 4 मंदिर और हैं, जो 2 लखनऊ में हैं और 2 बाराबंकी में और हैं, जो यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। उनमें से एक मंदिर गोमती नदी की बाढ़ में डूब चुका है। एक मंदिर आज भी है और इससे भी भव्य और बड़ा और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और गोमती के तट पर स्थित है। इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी कई दास्तानें हैं, उस बारे में आपको यहाँ के ग्रामीणों से बताएंगे। ये मंदिर एक समय में हटने वाला था, जब ये हाईवे नेशनल हाईवे बन रहा था, सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे। इस हाईवे के रास्ते में आने के चलते इसको हटाने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन लोगों की अटूट आस्था थी, इसके लिए इसका काफ़ी विरोध हुआ। विरोध की वजह से बात सरकार तक पहुंची। सरकार ने इसको संज्ञान लिया और मंदिर के लिए एक और जगह बनाई, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज भी कायम है अपनी जगह पर, बहुत ही भव्य रूप में है। इसके स्थान पर एक प्रधान की मदद से दूसरा मंदिर बना, वहाँ पर आपको ले चलते हैं। जय भोलेनाथ। सलेमपुर घाट से चंद कदम की दूरी पर गांधारेश्वर धाम रखा है इस मंदिर का नाम, जबकि वहाँ के मंदिर जो पुराना मंदिर है उसका नाम गरीबनाथ मंदिर है। ये गांधारेश्वर मंदिर, ये कौन सा मंदिर है? ये गांधारेश्वर मंदिर है सलेमपुर में। गंगागंज, अच्छा किसान मार्ग, अच्छा। नारे पार। ये मंदिर कब बना? ये मंदिर आज के करीब 6 साल पहले बना था। किस लिए? कि जब हाईवे बना है? हाईवे बन रहा था। हाँ, तो हाईवे मतलब गरीबनाथ मंदिर को यहाँ स्थानांतरित करना था। वो वाला मंदिर वहाँ से टूटना था, तो उसको जो है रोड वाले सोचे कि इसको हमको तोड़ना है। हाँ हाँ। तो इसकी जगह मान लो अगले की एडजस्ट किए जाए। तो प्रधान जी जो हमारे यहाँ नंदकिशोर यादव हैं, अच्छा, वो हमारे घर ही के हैं। अच्छा। तो उसने जो है ज़मीन दिलाए थे यहाँ पे, तो ये मंदिर बनवाए। लेकिन वो भी अभी भी है, और ये जो है अभी, हाँ वो भी है। तो ये जो उसको है कोई मतलब हटाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कोई हटाने कोई वो बन गई रोड है ना। इसमें कभी मान लो कभी नंबर आएगा तब उसका कहीं अंत मान लो, मगर नाम उन्हीं का हाँ। और उन्हीं के जरिए से यहाँ पे जो तो है वहाँ गरीबनाथ नाम है, यहाँ पर गांधारेश्वर लिखा हुआ। हाँ ठीक भैया, धन्यवाद। अब हम बढ़ रहे हैं जौरास गांव की तरफ से होते हुए उस गोमती तट पर स्थित गरीबनाथ के दूसरे मंदिर, जो दूर दूर तक जंगलेश्वर धाम नाम से विख्यात है। ये टीला आप देख रहे हैं, इस टीले के बारे में आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत ही आस्था का केंद्र है। इस बारे में सेकंड पार्ट में आपको दिखाएंगे। ये भी जौरास गांव से और भी चीज़ें दिखाएंगे जौरास गांव से जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो में। 2 दिन के बाद पहुंच चुके हैं हम उसी गोमती तट पर। यहाँ पर मछली पकड़ने पर जुर्माना है। यहाँ पर लोगों की आस्था है इस नदी में और इस घाट पर आस्था है। इस आस्था की सबसे बड़ी ये घाट है। इस घाट पर संतों महंतों का टूट नाता रहा। इसी जगह तपस्या की, इसी जगह स्नान करते थे। ये बाईं तरफ मंच बना हुआ था। आगे देख रहे हैं, सामने मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं, जंगलेश्वर धाम मंदिर। बहुत ही पवित्र और पावन स्थान है। बहुत ही शांतिमय वातावरण है। पक्षियों की चहचहाहट यहाँ के वातावरण में कौतूहल भर देती है। पास में नदी, बहुत ही अद्भुत प्रकृति का संगम है यहाँ पर। शहर की बिल्कुल विपरीत स्थिति है यहाँ, जहाँ पर एक तरफ भागम भाग भरी जिंदगी और यहाँ पर एक अनोखी शांति। यही शांति इस स्थल को और पवित्र और आस्था का केंद्र बनाती है। लोगों को यहाँ पर आने में एकाग्रता महसूस होती है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ दिव्य मंदिर होने का ये इसको गौरव प्राप्त है। लोगों की अटूट आस्था, लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। आसपास के कई किलोमीटर दूर तक इस मंदिर के लोगों के यहाँ दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर से जुड़े 4 मंदिर और कौन कौन से थे, उनमें से एक मंदिर कौन सा गोमती में डूबा, इस बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी हम दिलाएंगे। इससे पहले आप दर्शन करिए यहाँ पर भोलेनाथ और नंदी जी के। ये शिवलिंग तब से रखा है जब से वैसे ही और वैसे इसमें चमक बरकरार है। कभी इसमें कोई भी मरम्मत जैसी कोई चीज़ नहीं हुई। जब से रखा गया है 150, 200, 250 वर्ष, जब भी जितना भी इसका समय हुआ होगा, तब से अपने पुराने स्वरूप में बरकरार है। आइए बात शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।
कथनी कंदी पर लगातार हम ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की खोज करके उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि आप तक हम उचित जानकारी पहुंचा सकें। बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर कुछ विवादित चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम सांकेतिक रूप से उनको बताते रहें। जिस तरह से लगातार आपका स्नेह मिल रहा है, हमको उस तरह से और प्रेरणा मिल रही है, हमारा उत्साह बढ़ता है। हम दूरगामी क्षेत्रों में जाते हैं और इस तरह के लगातार कवरेज करके आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ सीमा से सटे लोनी कटरा थाना क्षेत्र में। यहाँ पर गांव है जौरास। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। कई धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर जो हमें पुराने इतिहास के बारे में अवगत कराते हैं और कुछ ऐसी घटनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपती चली जा रही हैं। जैसे जैसे पीढ़ियाँ, हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, नई पीढ़ी को जानकारी नहीं होने के कारण उन चीज़ों के असली जो वहाँ का जो तथ्य हैं, वहाँ की जो जानकारी है वो गुम सी हो रही है। कई जगह इसका फ़ायदा भी उठाया गया है। मुग़लों के समय कई मंदिरों पर कब्जे हुए, कई मंदिर निर्मित हुए, कई ध्वस्त हुए, कई पुनर्निर्मित हुए। ऐसा ही एक मंदिर है राजा के बनवाया हुआ, राजा के बनवाया हुआ। ये अभी आगे अर्जुन जी, स्वागत है आपका कथनी करनी पर। अर्जुन जी, आप टेलिया गांव के रहने वाले हैं। जौरास का ये मजरा जो लगता है, ये आगे यहाँ पर जंगलेश्वर नाथ मंदिर जो धौरारा घाट पर स्थित है, इसका इतिहास बताइए। कैसे बना मंदिर, क्या हुआ इसके, कैसे कौन कौन आया, कहाँ से? यहाँ एक राजा रहे हैं, तो वो राजा जो रहे हैं उनका दरोगा गंगा दरोगा रहे। कितने साल पुरानी बात होगी लगभग? अब यो हुई कम से कम 150-200 साल का। अच्छा। हाँ, इतने कम ना हुई। अच्छा। हाँ, तो वही बनवाए गए रहे और बनवाने के बाद वो पड़ा है तब के। तो पुंजारी राहत रहे जरे बाबा प्यारे दास रहे। तो संसार जब बहिया आई है तो ढकिल जाता है। अच्छा। तो इसका जो चौगुर्दन के 12 दरी टुरवाए के, माटी भरा के चौतरा बनवाए के वो मजबूत करीन। अच्छा। हाँ, तो इके बार कई बार बुजुर्ग लोग के मरम्मत करवाइन। इके अंदर पानी जात रहा है, बरगद के पेड़ जाम का रहा, मोटा हुई का रहा, कटाए के नू तो यानी डाल के तेजाब उजाब वो ख़त्म भवा। उसके बाद अब 3 साल भई इका हमरे गांव जौरास के सब मिलकर कमेटी बना के इके चंदा पैसा लेके इके मरम्मत कराई गई है। मतलब 3-4 गांव मिलकर मंदिर की देखरेख हाँ, करते हैं। हाँ। अच्छा, बाबा के जो थे यहाँ पर, उनके कहने से नदी क्या रास्ता बस छोड़ देती थी, ऐसा क्या होता था? नहीं, नदी रास्ता नहीं, नदी वही ईत इनके रहे कि अगर उनका भोजन का तुम प्रसाद दिहो, तो अगर तुम निमंत्रण दिहो, तो अगर तुमरे खुमा गे और अगर तुमका अगर तुम देर भाई तो रास्ता नहीं देखा वो चले आओ उतर। अच्छा। हाँ, ईत इनके संत रहे। अच्छा। हाँ। मंदिर कौन राजा थे, उनके कौन आए थे, उनके अधीनस्थ कौन आए थे यहाँ पर? वही राजा के अधीन के नाम के गंगा दरोगा रहे। गंगा दरोगा। हाँ, गंगा दरोगा रहे। अच्छा। तो वो गंगा दरोगा आके बनवाइन है और बनवाए के बाद वही राजा साहब को लाए ही है। अच्छा। तो हाथियों का क्या जिक्र था? हाँ, हाँ, हाथी खरीदे आ रहा है यहाँ पर। उनके राजा के कर्मचारी हाँ, गंगा दरोगा। हाँ, गंगा दरोगा यहाँ पर हाथी खरीदने आए। हाथी खरीदने आए थे। तो यहाँ पर मंदिर बनवा दिया। अच्छा। हाँ, जंगलेश्वर धाम। अच्छा। हाँ। और कौन सा मंदिर बनवाया था? और एक गंगागंज मंदिर है, गरीबदास मंदिर। हाँ, वो बैंक के बगल में है, रोटे पे यहाँ है। ठीक। और एक मंदिर राजा के किला के पास रहा है। कौन से राजा का? सलेमपुर। अच्छा। सलेमपुर राजा किला के पास रहा, तो बाढ़ में कट के वो नदी में चला गया। अच्छा। और कौन? और लखनऊ में 2 मंदिर है, बनवाइन है, उनका हमका नहीं पता कहाँ बनवाइन है। टोटल 5 मंदिर बनवाए? 5 मंदिर बनवाइन। दरोगा जी ने? हाँ, गंगा दरोगा ने। गंगा दरोगा। हाँ, 5 मंदिर बनवाए थे। 5 में आप यहाँ के आसपास के क्षेत्र में 2 मंदिर? 2 मंदिर है। 2 लखनऊ में है। हाँ। सलेमपुर वाला बह गया। हाँ, बह गया। लखनऊ में कौन से मंदिर है, कहाँ पर बने हैं? लखनऊ में वो कहा था कि बुद्धेश्वरन में एक रहा है। अच्छा। और एक का नहीं पता है कि कहाँ पर रहा है, हुए पर। कोई डालीगंज बताता है? हाँ, हाँ, डालीगंज सही आ कहो, डालीगंज में एक मंदिर है। अच्छा। यानी 4 मंदिर बरकरार हैं और एक मंदिर नदी में बह गया। तो हाथी लेने के लिए आए थे, बनवा दिया मंदिर। ऐसा क्या हुआ कि हाथी खरीदने आए, मंदिर बनवा दिया, ऐसा क्या हुआ? ऐसा कहा, वो हिंदू रहे और राजा मुसलमान रहे। तो उनकी समझ में आवा कि अगर हम उनके खुमा मुंशी हन, अगर हम हम बनवा देवे तो हमारो नाम चली और राजा का भी नाम रही। अच्छा। और इसका साहब खुरचान है हम,
सफा करवान पूरा है मंदिर का, उसमें हमका कोई सन नहीं मिल पावा अच्छा कि ये कौने सन का बना हुआ है। अच्छा हाँ, नीचे तो ऊपर ले जितना है देख जाओ है वो पूरा हम मसाला खुरचान है कि कहूँ सन मिले, मुला उस सन नहीं कोई मिला, अच्छा इसका प्राचीन इतिहास की जिक्र नहीं है नहीं मिली। हाँ, और इसीलिए वो उमा मरम्मत हुई, इसीलिए कोई का नाम नहीं डाला गया, कोई उस सन नहीं तो डाला राजा जो है मुंशी ने मंदिर बनवाया, मुस्लिम राजा थे, वो नाराज नहीं हुए इस बात को लेकर? नहीं नाराज हुए। नहीं नाराज हाँ, हुए। वो बहुत खुश थे। खुश हुए उन्होंने। हाँ, बहुत खुश थे। गंगा दरोगा का इनाम भी दिया होगा उनको। अच्छा हाँ, बहुत खुश थे। तो हाथी बता रहे थे लेने आए थे, हाथी नहीं ले जा पाए, तो राजा ने कहा कि आपके बिना हाथी नहीं हाँ, जाएंगे। कहीं तुम्हारे बिना हाथी खुश नहीं है। अच्छा तो जब राजा साहब आए हैं और देखें तो बहुत प्रसन्न थे। कहीं तुमने तो हमारे साथ पुष्प को पुरखों को तार दिया। अच्छा हाँ, कि इतना इतिहास कहीं हम नहीं कर पाते जो तुमने कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। तो ये थे अर्जुन जी, यहाँ के मूल निवासी है। इन्होंने पूरा इतिहास बताया कि यहाँ से जंगलेश्वर नाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ के 5 मंदिरों का नाता है जो लखनऊ और गंगागंज तक स्थापित है। गंगागंज यहाँ से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। चौरास के जंगलेश्वर महादेव मंदिर, जंगलेश्वर महादेव मंदिर गोमती तट पर स्थित है। इसका क्या इतिहास है, पूरा वर्णन आपको सुनवाते हैं साक्षात्कार के जरिए। सुखमी लाल जी, स्वागत है आपका, जो यहाँ के धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, संयोजन करते हैं, मेहनत करके हमारे साथ अपने घर से यहाँ तक आए जी। तो ये जंगलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर इस क्षेत्र का आस्था का केंद्र है। हाँ, आस्था का केंद्र है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ, इसके बारे में बताइए, क्या कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं, कौन कौन सी मूर्तियां हैं, कौन विशेष है? वो है मूर्त हनुमान जी की, अच्छा, भोले बाबा की, भोले बाबा की, हाँ, शंकर भोले की, और दुर्गा जी की प्रतिमा है। हाँ, तो सबसे प्राचीन इनमें से कौन मूर्ति है, कौन सा मंदिर है? वही है भोले बाबा, शंकर जी का, शंकर जी का है, शिव जी का। पुराना, हाँ, शिव जी का। सबसे पहले शिव जी का मंदिर बना, हाँ, उसके बाद आस्थावानों ने, भक्तों ने हाँ, यहाँ पर और मंदिर हाँ, बनवाए। हाँ। तो ये मंदिर किस समय का बना हुआ है, कैसे बना? ये मंदिर जैसा कि लोग बताते हैं, हम लोग तो तब थे नहीं, जी, वो बताते हैं कि ऐसा है कि कोई राजा विदेश से आया था अच्छा, यहाँ, वो राजा ने भेजा था सेनापति को कि आप जाइए कोई धंधा पानी करिए जी, और उसके बाद जो है आना अपने यहाँ। तो आया था तो उसने जो है मंदिर बनवा दिए थे यहाँ पर। हाँ। कितने जब होंगे? काफ़ी दिन हुए, हम लोग पैदा नहीं हुए होंगे। मतलब 2-250 साल पुरानी बात बता हाँ रहे हैं। हाँ, 2-2.5 साल पहले लूट खसोट के पैसा लाइए। अच्छा, पहले तो ये करते थे ना, लूट लेते थे। जी जी, तो वो आया था, उसके बाद गया तो उसने कहा, पूछा कि भाई क्या लाए हो, तो उसने कहा हुजूर हम लाए कुछ नहीं, हम विदेश में धंधा करते थे, वही आपको दिखाएंगे। तो वो आया था यहाँ राजा सेनापति राजा को लेके वापस आए दिखाने मंदिर। हाँ, तो यहाँ पर मंदिर थे 4 मंदिर बनवाए। हाँ, 2 लोग तो कहते हैं बह गए उसमें, नदी किनारे थे। अब 2 मंदिर बचे हैं, एक ये जंगलेश्वर नाथ मंदिर, जंगलेश्वर और वो दूसरा? गरीबनाथ गंगागंज वाला। गंगागंज। अच्छा, वो भी इसी तरह बना हुआ है कुछ? दोनों में कुछ अंतर है? दोनों में नहीं, अंतर तो नहीं, दोनों एक जैसे बने हैं। लगभग एक जैसे बने हैं। हाँ अच्छा, ये गोमती नदी के तट पर है, हाँ तो लोग यहाँ पर क्या स्नान वगैरह भी करते हैं? हाँ स्नान हाँ, से गोमती पूजा? नदी के कौन कौन से सोमवार अच्छा, और कौन दिन सोमवार यहाँ आते हैं लोग नहाने और जल चढ़ाते हैं। अच्छा। शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। ज़्यादा आदमी कोई यहाँ- ऐसी मान्यता भी है कि गंगागंज भी जाना है, यहाँ भी जाना है, ऐसा कुछ दोनों से कुछ जोड़ के ऐसा कोई कार्यक्रम होता है कि जो दोनों एक समय के हैं, एक साथ के हैं? हाँ, तो साथ के, हाँ, लेकिन जोड़ के नहीं। जोड़ के यहाँ कोई- पर तो ये इनका लोग अलग रहते- कार्यक्रम होता है, यहाँ के अलग ट्रस्ट अलग है, कार्यक्रम वहाँ के अलग वहाँ भी होता है शिवरात्रि वाले दिन, वो तो सब जगह वहाँ होता है और यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोग्राम दूसरे चला करते हैं। अच्छा, यहाँ अलग है, हाँ, वहाँ का और अलग वो है। रोड के किनारे जगह नहीं वहाँ। ये कौन सा गांव लगता है यहाँ पर, जो पूरा क्षेत्र ही है यहाँ पर? ये जौरास के बाद लगता है गांव, कौन है? जौराज के बाद धौरारा है। हाँ, धौड़ारा घाट है। ये धौरारा घाट का धौरारा ग्राम पंचायत में आता है, ये नहीं, आता है लखौरा ग्राम पंचायत में। लखौरा में आता हाँ है। धौरारा घाट, लखौरा ग्राम पंचायत। हाँ अच्छा, यहाँ पर मंदिर प्रांगण में 3 समाधि हैं। हाँ, 4 समाधि। 4 समाधि हैं। हाँ, 2 यहाँ है, 2 वहाँ। 2 वहाँ पर। उधर कौन सी है पीछे मंदिर के? श्रीपाल बाबा की। श्रीपाल बाबा की, और यहाँ पर कौन सी? दुर्गा बाबा की समाधि। दुर्गा बाबा की। और एक बाबा आंदो हैं, सब बहुत पुराने बाबा हैं। हाँ हाँ, ये सब एक बाबा है प्यारे दास बाबा। प्यारे दास। हाँ, सबसे शुरू वाले। शुरू वाले।
वो बेचारे हाँ नदी का पानी आ जाता है तब वो आवत है। हाँ तब वो पहुँच जाता है सर। मतलब नदी का पानी यहाँ पर जो गोमती बहती है, नदी जब बाढ़ आती है तो उसका पानी कहाँ तक जाता है? यहाँ तो काफी तराई छेरी इलाका दिख रहा है देखने हाँ में। इधर यू पानी चला जाता है। आगे तक जा जाता है। हाँ यहाँ पर प्यारेदास बाबा सबसे पहले आए थे। सबसे पहले प्यारे दास बाबा। अच्छा, उसी उन्हीं के समय से यहाँ पर हाँ और विस्तार विकास हुआ। हाँ हाँ तब कुछ नहीं था बेचारे, वो जात रहे चले आओ रहे, गांव तक जाए चले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।